हाँ, तो कल आपको जो क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए होंगे आपने, है ना। सिंपल से क्वेश्चन थे तो आराम से हो गए होंगे, है ना। इसके बाद में हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं और वो आते भी हैं। तो आपको जितने क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो बुक के अंदर जो दे रखे हैं, आपके पास में बुक होगी वैसे, और नहीं तो पीडीएफ वगैरह होगी, तो वहां से सोल्व करते रहिएगा और जो नहीं आता है उनके ऊपर टिक कर लीजिएगा। वैसे तो जैसे ही चैप्टर हमारा एंड होगा तो उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सोल्व करवाया जाएगा। लास्ट वाले बुक के पीछे वाले क्वेश्चन है वो सभी करवाएंगे, सभी को अलग से एक कॉपी लगानी है न्यूमेरिकल के लिए। तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, अभिक्रिया MA और प्लस में NB टेंस टू P के लिए निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से कोटि ज्ञात कीजिए। तो आपको जो दे रखा है, जब तक हमें कुछ नहीं दिया जाता है कि अभिक्रिया हमारी प्रथम कोटि की है या द्वितीय कोटि की है ना, उसके रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, जो रिएक्शन दे रखी है, हमारी अभिक्रिया दे रखी है, उसके लिए दर नियम लिखोगे, है ना। तो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन MA प्लस में NB टेंस टू P, और MA प्लस में NB टेंस टू P की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखिएगा हमारे पास में M और N स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। M और N क्या हो जाएंगे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो रेट लॉ लिख लीजिएगा इसके लिए, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से क्या हो जाएगा, R समानुपाती हो जाएगा क्या, A और B, क्रिया कारक A और B की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। इनके रश्मिकरणितीय गुणांक है, इनको पावर में लगा दो, M और N, ये रश्मिकरणितीय गुणांक आ गए। अब अगर इसे आगे सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास में R इक्वल टू K A की पावर में M B की पावर में N, ये हमारे पास में दर नियम आ गया। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है, हमें ऑर्डर निकालना है इसका, और इसके लिए आपको दे रखी है A की कॉन्सेंट्रेशन और B की कॉन्सेंट्रेशन और R रेट दे रखी है। ये कह रहा है कि जब A हमारा 1 मोलर है तो B हमारा कितना है 2 मोलर, और उस कंडीशन में रेट कितनी आती है 8 इंटू 10 टू पावर -4 मोलर पर सेकेंड रेट इसकी आती है। तो इस डेटा से हम क्या करेंगे, इसका रेट लो निकालेंगे। तो इस डेटा से अगर रेट लो निकालते हैं तो क्या होगा, R की वैल्यू 8 इंटू 10 टू पावर -4 होगी, तो R की वैल्यू ये पुट कर देते हैं। R की वैल्यू कितनी आएगी, 8 इंटू 10 टू पावर -4 आएगी। कब आएगी, जब हमारा A कितना हो 1 हो और B कितना हो 2 मोलर हो। तो K कांस्टेंट तो वैसे का वैसा ही, A की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1, तो 1 की पावर में कितना M की वैल्यू हमें पता नहीं है तो M लिख दीजिएगा, और B की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की पावर में कितना आ जाएगा N। ये इक्वेशन नंबर आप दे दीजिएगा 1। इसके बाद में वैसे ही अगर हम यहां पर देखते हैं तो देखिएगा हमारा जो A है वो कितना है 1 मोलर, B कितना है 1 मोलर, तो उस कंडीशन में R की वैल्यू कितनी आ रही है 4 इंटू 10 टू पावर -4 मोलर पर सेकेंड आ रही है। तो ये इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। R की वैल्यू कितनी 4 इंटू 10 टू पावर -4, K की वैल्यू हमें पता नहीं है, A की वैल्यू, A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1, तो 1 की पावर में M, और B की वैल्यू कितनी 1 की पावर में N। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2। इसके बाद में अगर हम A की वैल्यू 1 मोलर मान लेते हैं, B की 2 मोलर है, तो रेट कितनी आती है 16 इंटू 10 टू पावर -4 मोलर पर सेकेंड। तो रेट हमारी 16 इंटू 10 टू पावर -4 मोलर आएगी। के वैसे का वैसा ही रेट कांस्टेंट, A की वैल्यू कितनी 1 की पावर में M
और b की वैल्यू 2 की पावर में n, ये इक्वेशन नंबर हमारी कितनी 3। अब क्या करना है आपको, जैसे ही हमारे पास में ये इक्वेशन आती है, अब आपको इनसे हमें निकालना है m की वैल्यू और n की वैल्यू। अगर मेरे पास में m और n की वैल्यू आ जाती है ना, m और n की वैल्यू आ जाएगी तो क्या होगा कि m और n की वैल्यू को मैं जोड़ दूंगा। रसमीकरणितीय गुणांकों का योग ही तो क्या है कि मतलब कि जो भी हमारी रेट दे रखी है उसमें क्रिया कारक की सांद्रताओं का घातांक है, उनका योग ही तो क्या है, कोटि है। उस कोटि को तो निकालना है, तो m और n की वैल्यू मेरे को निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, m प्लस में n की वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। अगर ये आ जाती है तो ये हमें किसी भी तरीके से ज्ञात करनी है और ये वैल्यू आ जाएगी तो हम यहां पर आंसर इसका लिख देंगे। तो ये आपको इक्वेशन सोल्व करना आता होगा, किस प्रकार से इक्वेशन सोल्व करनी है। लेकिन इसमें एक खास बात क्या है कि आप क्या करिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक मेथड अपना लीजिए कि हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में दो इक्वेशन दे रखी है, जैसे ये वाली और ये वाली। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये कौन सी है 2 है और ये कौन सी है 3 है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी इक्वेशन है उनमें सेम डेटा, एक चीज का सेम डेटा कितना आ रहा है। जैसे ए की बात करते हैं तो ए की सांद्रता कहाँ का सेम है, यहाँ पर 1 मोलर है और यहाँ पर भी 1 मोलर है, यहाँ पर भी है। हम कहते हैं पहली और दूसरी इक्वेशन के अंदर ए सेम है। अगर सेम होगा तो आपस में अगर इनको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो हमारे पास में एक ही डेटा बचेगा। तो सेम सेम वाले को आप डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही अगर हम यहां पर देखते हैं तो 1 और 3 में भी ये सेम है, तो मैं 1 और 2 को डिवाइड कर सकता हूं, 1 और 3 को डिवाइड कर सकता हूं, है ना। यहां पर देखिएगा मैं अगर 2 और 3 को डिवाइड करता हूं तो यहां पर भी तो क्या है, सेम है, ए की वैल्यू ये। इस प्रकार से हम जो सेम वाली है उनको डिवाइड कर दीजिएगा और साथ में उस इक्वेशन को डिवाइड करिए जहां पर जिसकी वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, है ना। ज्यादा वाले को कम वाले से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर हमारा परफेक्ट आएगा, है ना। हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2, है ना। तो 1 डिवाइड बाई 2 सेम वैल्यू है 1 और 1 जो सेम आ रहे हैं उनको डिवाइड कर दीजिएगा। तो हम यहां पर डिवाइड करते हैं, 8 बड़ा है किससे, 4 से। हम ये डिवाइड कर देंगे 8 इंटू में 10 टू पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इक्वल। डिवाइड करने का प्रॉफिट क्या होगा वो भी देखिएगा कि अगर हम जैसे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा k इंटू में 1 की पावर m और ये 2 की पावर n डिवाइड बाई k इंटू में 1 की पावर m और 1 की पावर n। देखिएगा अगर डिवाइड करेंगे तो k से k तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। 1 की पावर m और 1 की पावर m सेम है, कैंसिल आउट हो गया। ये 4 और 2 पर कैंसिल आउट, 10 टू पावर माइनस 4 से 10 टू पावर माइनस 4 कैंसिल आउट। तो ये बन गया 2 इक्वल टू 2 बाई 1 की पावर और ये भी 2 बाई 1 की पावर। ये हम लिख सकते हैं n एक साथ, 1 का कोई मतलब नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर n इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास 2 की पावर 1, इसको 1 लिख सकते हैं। अगर बेस सेम हो, आपको बताया था, तो पावर क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। बेस सेम है तो पावर क्या होगी, सेम होगी। और इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं n इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में वैल्यू, n इक्वल टू 1 आ गया, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब आपको क्या करना है, अब देखिएगा सेम कौन सा है। अगर मैं 2 और 3 की बात करता हूं, 2 और 3 में भी ये सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कैंसिल आउट होता है तो मेरे पास में मतलब कि मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, मैंने तो इसको कैंसिल आउट करके n की वैल्यू निकाल ली। लेकिन अब की बार फिर से मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, फिर से n की वैल्यू आएगी। मेरे को m की वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू चाहिए तो मैं चाहता हूं कि n वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। तो n वाली वैल्यू कैंसिल आउट कहां से होगी, देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 और 1 की अगर हम बात करें, 3 और 1 में n की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ये सेम है। 3 और 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये सेम है b वाली और a भी सेम है,
लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 डिवाइड बाई 2, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। 3 डिवाइड बाई 2 क्यों किया? क्योंकि ये 16 है और ये क्या 8 है। बड़ा कौन सा है हमारा? 3 वाला है ना, तो ये बन जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर -4 डिवाइड बाई कितना 8 नहीं, फर्स्ट डिवाइड बाई थर्ड डिवाइड बाई 1 होगा ना। थर्ड डिवाइड बाई 1, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर -4 और इक्वल टू के 1 की पावर में m और 1 की पावर में n, नहीं 2 की पावर में n डिवाइड बाई k इंटू में 1 की पावर में m और 2 की पावर में n। कैसे हो गया? ये दोनों ही कैंसिल आउट हो गए ना, हमारे दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट मत करिएगा कि यहां से 2 की पावर n और 1 की पावर 1 की पावर m एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा कुछ ही नहीं। फाइंड क्या करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना है कि आप ये ले लीजिए, अगर मैं 1 और 2 को लेता हूं, 2 और 3 को, 2 और 3 को अगर ले लेते हैं तो देखिएगा यहां पर ये तो सेम है। 2 और 3 अगर लेते हैं तो ये तो सेम है, लेकिन ये वाला सेम नहीं है। हम क्या कर देते हैं 3 डिवाइड बाई 2, पहले सही लिखा था। 16 इंटू 10 टू पावर -4 डिवाइड बाई 4 इंटू में 10 टू पावर -4 इक्वल टू के 1 की पावर में m और 2 की पावर में n डिवाइड बाई के 1 की पावर में m और 1 की पावर में n। इससे ये कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट है ना, और 10 टू पावर -4 से ये 4 पे कैंसिल आउट। हमारे पास में बच गया 4 की पावर में 1 इक्वल टू 2 की पावर में n, ये बन जाएगा। इसको 2 बाई 1 की पावर में n लिख दो। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना, और इक्वल टू 2 की पावर में n। अगर बेस सेम है तो घातांक क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, मतलब पावर सेम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा 2। हमारे पास 2 वैल्यू, अरे n की वैल्यू आई है क्या? कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में गलती हो सकती है। क्या गड़बड़ है? इसको आप क्या मान लो 2 कर लो। अगर हम इसको 2 कर लेते हैं तो ये बन जाएगा कितना, आप कर दीजिएगा इसमें 3 डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर -4 डिवाइड बाई, अरे 3 डिवाइड बाई 1 करना है, 8 इंटू 10 टू पावर -4 इक्वल टू के 1 की पावर में m और 2 की पावर में n डिवाइड बाई के 1 की पावर में m और 2 की पावर में n। यहां पर 1 नहीं आएगा, फिर हमारा वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। कितना आएगा 2 की पावर में m लिखेंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा 2 की पावर में m। ये
बन जाएगा हमारे पास में कितना 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल आउट, और ये बनेगा 10 टू पावर -4 से 10 टू पावर -4 कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, 8 2 पर ये बन जाएगा कितना 2 की पावर 1 इक्वल टू 1/2 की पावर m, और इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं 2 की पावर 1 इक्वल टू ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस में m। अगर बेस सेम है तो घातांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो माइनस m इक्वल टू कितना 1, या m इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, और n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू -1 है। n प्लस में m कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 - 1 इक्वल टू 0, मतलब कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। नॉर्मली आपको करना क्या, जो देख लेना ये क्वेश्चन है आपको पीडीएफ में दे रखा है, तो पीडीएफ में ये डेटा क्या है, डेटा जो चेंजिंग है तो उसी के बेस पे आप क्वेश्चन कर लेना। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर ये डेटा दे रखा है, दूसरा डेटा दे रखा हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है वो आप अपने आप से निकाल लेना, है ना। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। आगे वाले क्वेश्चन है वो फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, कल करेंगे, तो उस क्वेश्चन को मतलब कि प्रैक्टिस करिएगा। आपकी बुक के अंदर भी दे रखे हैं तो उनको भी प्रैक्टिस करिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि हमारे पास में जो है एक इसी प्रकार का क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन के अंदर हमें कोटि निकालनी थी अभिक्रिया की। तो अभिक्रिया की कोटि निकालने में हमारी थोड़ी सी गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी उसमें, कि हमने क्या किया था कि जो 2 को लिखना था वो ऊपर लिखना था, हमने नीचे लिख लिया। तो वहां पर वैल्यू वही आएगी जो आपके नोट्स में दे रखी है, जो आपकी पीडीएफ में दे रखी है, वैसी की वैसी आएगी, वही क्वेश्चन आएगा। तो वैसे का वैसा -1 नहीं आएगा, वो 0 नहीं आएगा, उसकी वैल्यू दूसरी चेंज हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। इसके बाद में आपको ये क्वेश्चन करने हैं, तो हमें ये दे रखा है कि अभिक्रिया Na टेंस टू P के लिए x व y का मान निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से ज्ञात करिएगा। तो आपको क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें आप सबसे पहले दर नियम लिखोगे। दर नियम किससे लिखोगे, इस रिएक्शन से दर नियम लिखोगे। इसके बाद में जो वैल्यू है वो पुट करते जाओगे, और r की वैल्यू ये आपके पास में इक्वेशन बन जाएगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 इक्वेशन बन जाएगी। उससे आप x और y की वैल्यू है वो निकालोगे। तो जैसा पहले आपको तरीका बताया था वैसे के वैसा ही करना है आपको, बस एक दूसरे से डिवाइड करते रहना। कहीं k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, कहीं कुछ आ जाएगा। तो आपको अगर नहीं आता है तो पीडीएफ के अंदर देख लीजिएगा, उसके बेस पे करिएगा, पहले खुद करिएगा और उसके बाद में आपको पीडीएफ देखना है। तो ये आगे वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसको भी आपको ही करना है। तो अभिक्रिया Ma प्लस में Nb टेंस टू P, अभिक्रिया के लिए x व कोटि का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें x और कोटि का मान है वो ज्ञात करना है। तो ये दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है। इसमें भी आप क्या करोगे, हमारे पास में जो इक्वेशन दे रखी है Ma प्लस में Nb टेंस टू P, इसके लिए दर नियम लिख लोगे। वेग नियम लिखने के बाद में आपको क्या करना है, वेग नियम लिखने के बाद में इसको आगे इसकी इक्वेशन बना लेनी है, और इक्वेशन बना के एक दूसरे को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो आप लिख दोगे, और m और n की वैल्यू उनको आपस में जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद में आपके पास में क्या आगे आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा, कोटि आ जाएगी। इस प्रकार ये करके देखिएगा। जब तक नहीं करोगे, जो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन है वो नहीं होंगे, एग्जाम में भूल जाओगे। आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है इनकी, ये क्वेश्चन है, और बुक के अंदर और भी दे रखे होंगे तो उनको भी करके देखिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कहीं से भी मिलते हैं उनको करिएगा, और अभी आगे हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, फिर से आगे न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा, है ना। इसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन है, पहले वाला पार्ट है न्यूमेरिकल पोर्शन का, जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर था वो हमारा इतना कंप्लीट हो गया है।
इसके अंदर हम ऑर्डर किस प्रकार से निकालते हैं, आगे आएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो वो उनके लिए हम डेरिवेशन भी करेंगे। तो लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की कोटि और ये किस प्रकार से निकाली जाती है। एक छोटा क्वेश्चन और लिख लीजिए कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, ये डायरेक्ट आपको दर नियम ही दे रखा है, इसके लिए आप निकालिएगा कोटि। ए की पावर हाफ, बी की पावर 3/2, ये दर नियम दे रखा है और इसके बेस पे आपको क्या निकालनी है, कोटि निकालनी है। एक और लिख देता हूं यहां पर, R = K, ए की पावर में 1/2 और बी की पावर में 3, इनके लिए आपको कोटि निकालनी है। तो ये करिएगा और करने के बाद में अपना आंसर मिलाइएगा।